हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो थी जो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था भाई। आज मैं करने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो हमारी क्रियाएं होती है, ठीक है, इसमें जो हमारी क्रियाएं होती है, पहचान होती है, वो क्या होता है भाई हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आएंगी। ठीक है, मतलब यानी कि जो आपकी मुख्य क्रिया उसके बाद क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो और रहा हूँ। ये सब आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान है। जैसे कि तुम नाच रहे हो, अब इसमें क्या है, रहे हो। राधा सो रही है, इसमें क्या है हमारा, रही है। वह खेल रहा है, इसमें क्या है, रहा है। तुम जा रहे हो, तो इसमें क्या है हमारा, रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, रहे हो, रही हो, रहा है, रहे हो। ये क्या हो गया हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी कि सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमारा जो सकारात्मक वाक्य है यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या आएगा हमारा, ना ही तो नहीं नोट का प्रयोग होगा हमारा, न ही किस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा हमारा, यानी कि नहीं का भी प्रयोग नहीं होगा और क्वेश्चन का भी। तो इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक, उसकी पहचान क्या होगी भाई, जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगेगा और इज एम आर का प्रयोग होगा। ठीक है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा भी। एफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य है उसका रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है हमें इज एम आर किसके साथ लगेगा। ही सी इट सिंगुलर पर्सन सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा इज लगता है। ठीक है, आई के साथ हमेशा हमारा एम लगता है। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ हमारा क्या लगेगा भाई, आर। ठीक है, आपको आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो मैं आ रही हूँ, अब मैं आ रही हूँ, मैं क्या हो गया हमारा, आई। आई के साथ हमारा क्या लगता है भाई, एम। मैं आ रही हूँ, इसमें क्या हो गया हमारे, सबसे पहले तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है ये रही हूँ। ठीक है, यानी कि रही हूँ। आई एम कमिंग, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आई एम कमिंग। वह आ रहा है, वह आ रहा है। सी इज, यानी कि लड़की होगी तो सी आएगा और लड़का होगा तो ही आएगा। ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया भाई वे आ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था भाई दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया भाई हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिसमें हमारा नॉट का प्रयोग होगा भी, जिसमें नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है नहीं का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ हमारा नोट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, उसके बाद हमारा नोट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो हमारी, उसमें आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रही हूँ। आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। अब देखिए यहाँ पे आ रही हूँ क्या हो गया, कंटिन्यूस टेंस की पहचान। अब नहीं दिया है इसमें, तो नहीं क्या हो गया हमारा, नेगेटिव वाक्य भाई, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। आई एम नॉट कमिंग, ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो नहीं हो गया, तो नकारात्मक वाक्य हो गया हमारा, तो क्या होगा, वह नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो हमारा रहा है, रही है, वो हमारी कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। ही इज नॉट कमिंग, तो ही इज नॉट कमिंग, ही के साथ इज लगता है। वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। जो मैंने आपको बताया था भाई, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हमारा आर लगेगा। ठीक है, और आई के साथ हमारा हमेशा एम लगता है, बाकी के साथ हमारा इज लगेगा। दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। तो ये था भाई हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें भी हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो समझ लेना कि वो आपका प्रश्नवाचक सेंटेंसेज है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। रूल है हमारा इसमें WH फैमिली प्लस ER-M प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि लास्ट में है हमारा क्वेश्चन मार्क निशान, यानी कि जिसको हम कर्ची का निशान भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा रूल, WH फैमिली के साथ ER प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है जो, उसमें क्या होता है WH फैमिली प्लस ER प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट ER आएगा पहले, यानी या WH फैमिली आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा यस और नो में। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, एक क्या में होता है, यानी कि एक यस और नो में जवाब होता है, एक होता है WH फैमिली में। अब इसमें क्वेश्चन है हमारा, क्या आप रो रहे हैं, क्या आप रो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा यस और नो में है। इसका आंसर आपको यस और नो में देना है, क्या आप रो रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, इसमें आपकी WH फैमिली नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी WH फैमिली नहीं है। तो आर यू वीपिंग, क्या हो गया हमारा आर यू वीपिंग। मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली का जो क्वेश्चन होता है, शुरुआत होती है, वो येस और नो में नहीं होता है। तो यहाँ पे येस और नो के सवाल है, तो क्या आप रो रहे हैं, तो आएगा आर यू वीपिंग। ठीक है, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, तो क्या आएगा आप क्यों रो रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई हमारा। अब आपको ये देखना है कि भाई ये हमारा येस और नो में है या फिर हमारा WH फैमिली में है ये क्वेश्चन। ये आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है आप लोगों को इस चीज़ का कि ये क्वेश्चन है जो वो हमारा किस चीज़ में है। तो ये आपका WH फैमिली में है भाई। तो आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। तो यहाँ पे हमारे WH फैमिली आई है, वाई WH वाई ये WH फैमिली है, उसके बाद ER आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो वाई आर यू वीपिंग, तो क्या हो गया हमारा आप क्यों रो रहे हो। क्या तुम नहीं खेल रहे हो, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। तो इसका जो है जवाब वो क्या होगा हमारा, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। भाई ये जवाब है जो आंसर क्वेश्चन है हमारा वो येस और नो में है या फिर WH फैमिली। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा WH फैमिली में नहीं है भाई। ठीक है, येस और नो में है ये जवाब क्वेश्चन है जो हमारा। आर यू नॉट प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। तो पहले क्या आ गया हमारा ER, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, क्या तुम नहीं खेल रहे हो आर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, येस और नो में था। अब है हमारा जो क्वेश्चन है वो येस और नो में नहीं था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा।